जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 3 में जो 4 पार्ट था ABCD, तो उसमें C तक हम लोग हल कर लिए थे। आज हम लोग D को हल करेंगे। देखिए, इस D प्रश्न को हल करने के लिए आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस सवाल को समझा दें, और ये सवाल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है इसलिए। और दूसरी बात, इम्पोर्टेंट के साथ साथ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा समझने में दिक्कतें आ जाती है, इसलिए मैं हर एक बात बताऊँगा जो आपको ज़रूरी है ये समझने के लिए। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इस सवाल को बनाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम 2 बात आपको बताते हैं जो छोटी मोटी बात है। देखिए, पहली बात जो है, आपको ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये इस चिन्ह को क्या कहते हैं, इस चिन्ह को क्या कहते हैं। यदि चिन्ह में इस तरह से लग जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इस तरह से लग जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इसको समझेंगे। देखिए, इसका नाम होता है से बड़ा, इसका नाम होता है से छोटा, इसका नाम होता है से बड़ा या बराबर, और इसका नाम होता है से छोटा या बराबर। ठीक है, तो देखिए इसको समझते हैं दोबारा। देखिए, अगर मान लीजिए आपको इस तरह से हम प्रश्न दे दें, प्रश्न से समझिए, ज़्यादा समझिएगा, तो आप कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आप बोलेंगे श्योरली जो ये 2 नंबर का जो चिन्ह है। तो देखिए, इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने भी आना चाहिए कि इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आप शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे। इसको पढ़ेंगे 4, 5 से छोटा। क्या पढ़ेंगे, 4, 5 से छोटा। तो आप क्या देखना है कि अगर इसको मान लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, जिधर बड़ा रहेगा ना उधर आपको 2 मुंह दे देना। जैसे देखिए, इधर से इसको मान लीजिए 1 मुंह और इसको मान लीजिए 1 मुंह। ठीक है, 2 मुंह। इधर मान लीजिए क्या है, 1 मुंह। तो जो छोटा है उसको 1 मुंह और जो बड़ा है उसको 2 मुंह आप दे दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए और प्रश्न आपको हम देते हैं। जैसे मान लीजिए 10 और इधर दे दिए 5। तो बताइए इधर कितना, इधर क्या है, बड़ा है, इधर से ये बड़ा है, इसको कितना मुंह चाहिए, आप बोलेंगे 2 मुंह। इसको 2 मुंह दे दीजिए ऐसे, तो 1 मुंह स्वतः उधर चलेगा। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे 10, 5 से बड़ा। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल में बढ़ते हैं। जैसे अब इसी में देखिए, अगर इस तरह का चिन्ह लग जाए तो इसका मतलब होता है बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब है, जैसे इसको देखिए, अभी तो ये हटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इधर लेते हैं x, इधर लेते हैं y, तो इसका मतलब होता है कि x का जो मान है, देखिए इधर 1 मुंह है, इधर 2 मुंह है, तो इसका मतलब y क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब ऐसे इसको पढ़ेंगे x y से छोटा होगा या क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। अगर इसी चिन्ह को यहाँ पर प्रयोग में लिया जाए ऐसे करके, तो इसका मतलब देखिए, इधर 2 मुंह है तो x क्या होगा, बड़ा। तो इधर बोलेंगे कि x जो है वो y से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। तो ये चीज़ इस सवाल के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, इसलिए आप इसको सही तरह, यदि आप नहीं समझें तो दोबारा वीडियो को देखें। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। दूसरी पॉइंट पर ध्यान दीजिए। दूसरी पॉइंट है, देखिए अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर 5 दिया है, ठीक है, और इसका मॉड निकालना है, इसको मॉड बोलते हैं। ठीक है, 5 का मॉड निकालना है, तो सीधे 5 का मॉड अब यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अगर हम आपको कहेंगे कि -5 का आप मॉड निकालिए, तो आप क्या कहेंगे, सीधे 5। ठीक है, मॉड का मतलब ही होता है कि वो चिन्ह कुछ भी रहे, अंदर में माइनस रहेगा, फिर भी उस मान को बाहर निकालेगा तो प्लस में निकालेगा। अगर कोई मान मॉड के अंदर प्लस में है तो भी वो बाहर निकालेगा तो भी प्लस में निकालेगा। ठीक है, यानी मॉड का इतना ही काम है कि वो किसी भी संख्या को पॉजिटिव में निकाल देता है बाहर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए, ठीक है,
कि हमको इस तरह की क्वेश्चन है, मैं 5 का भी तो 5 आ रहा है और माइनस का भी क्या आ रहा है 5। अगर हमको सवाल में सिर्फ 5 दे दे तो इसका मतलब हम 2 आंसर लिख सकते हैं। इसको अगर 5 है, ठीक है, 2 तरीका से लिख सकते हैं। एक तो 5 लिख सकते हैं और दूसरी बात -5 लिख सकते हैं। दोनों चीज़ लिख सकते हैं। मॉड 5 को हम 5 भी लिख सकते हैं और -5 भी लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए किसी भी सवाल को जैसे आप मान के चलिए उल्टा आते हैं, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, आप कहेंगे कि आप मॉड लगा करके बताइए इसका मान क्या चीज़ है। तो देखिए, तो 5 का मॉड अगर फिर से निकालेंगे तो कितना मान आने वाला है 5। अब देखिए -5 का भी मॉड निकालेंगे तो कितना आने वाला है -5 आने वाला है। देखिए दोनों चीज़ क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। इसलिए हम एक को प्लस में लिख सकते हैं, एक को माइनस में। अब देखिए अगर इस बात को आप नहीं समझे हैं तो एक बात सिर्फ याद रखिए, मॉड से आप जब भी किसी को बाहर निकालेंगे इस सवाल को बनाने के लिए, तो आप उस संख्या में एक बार प्लस में लगा देंगे और एक बार माइनस लगा देंगे, ठीक है, बस हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से हम लोग इस सवाल के अंदर करने वाले हैं। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमको प्रश्नावली 5.1 में जो 3 का डी नंबर जो प्रश्न है, f(x) बराबर हमको क्या देकर रखा है, मॉड x - 5। तो अब आपको क्या करना है बताइए, इसको 2 बार लिखना है। एक बार आपको प्लस में लिखना है, एक बार आपको माइनस में लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं, दोबारा इसको लिख लेंगे। हम लोग लिख लेंगे यहाँ से f(x) बराबर, इसको दोबारा लिखिए। तो एक बार इसको प्लस में लिखना है, ठीक है। तो एक बार प्लस में लिखना है यानी x - 5 जो एक बार त्यों लिख देना है, ठीक है। और एक बार इसको क्या करना है, एक बार इसको क्या करना है, माइनस लगा देना, माइनस लगा देना यानी -x - 5, ठीक है। यहाँ से समझने की एक बात और ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 2 है, ठीक है, मान लेते हैं क्या है 2 है, ये प्लस में है। अब जो ही इसमें देखिए माइनस में लगा देंगे, ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी बड़ी और ये संख्या क्या हो जाएगी छोटी। कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या आप लेंगे ना, उसमें एक अगर वह संख्या प्लस में है, अगर उसमें माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए, एक बार तो हम बोले आपको प्लस में लिखने के लिए और एक बार हम आपको क्या बोले, माइनस में लिखने के लिए, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या छोटी होगी, कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये बताइए आप। तो आप क्या कहेंगे, ये क्या होगी बड़ी और ये क्या होगी छोटी, क्योंकि इसमें हम क्या लगा दिए माइनस। अब यहाँ से देखिए एक बात और आपको याद रखना, यहाँ पर जैसे देखिए 5 है ना, तो आपको x का मान जो कंडीशन लगाना है वो 5 से लगाना है। अगर 4 रहता तो 4 से लगाते, अगर 3 रहता तो 3 से लगाते, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमको 5 देकर रखा है, इसलिए हम लोग जो कंडीशन लगाएंगे वो कहाँ से लगाएंगे, 5 से। तो यहाँ देखिए ये मान क्या होगा, बड़ा होगा। आप पूछेंगे आपसे किससे बड़ा होगा, तो जो यहाँ पर दिया रहेगा ना उससे बड़ा होगा, यानी 5 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो x का मान यहाँ जो लेंगे हम लोग वो 5 से क्या लेंगे, बड़ा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो मान हम लोग लेंगे वो 5 से क्या लेंगे, छोटा लेंगे, 5 से क्या लेंगे, छोटा लेंगे, ठीक है। 5 से क्या लेंगे, मान छोटा लेंगे। अब देखिए एक चीज और आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एक मान बराबर भी तो होगा। अब कहाँ बराबर होगा, अब देखिए जितनी भी पॉजिटिव वाली संख्या है तो वो जब निगेटिव वाली संख्या कहाँ पहुंचेगा, 0 के पास। तो 0 देखिए क्या है, ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, लेकिन 0 से ज़्यादा जो ही जाएंगे, ठीक है, 0 से जो ही ज़्यादा जाएंगे वो तो सारे पॉजिटिव वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं माइनस वाले से क्या होता है, बड़ा होता है, और एक ऐसा कंडीशन आएगा जो कहीं ना कहीं बराबर होगा, ठीक है। तो आपको प्लस वाली जो संख्या दिखेगा ना, प्लस वाली जो आप संख्या लेंगे उसमें आप किसका चिन्ह लगा देंगे, बराबर का लगा देंगे। तो देखिए प्लस वाली संख्या हमको ये दिख रहा था, ये तो माइनस वाली संख्या, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और देखिए आप इस थोड़ा सवाल पहली बार है, ठीक है, पहली बार आप इस तरह सवाल कर रहे हैं तो थोड़ा घबराइए नहीं, ठीक है। हम बारी बारी से और भी सवाल करेंगे, सारे सवाल समझ में आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। अब देखिए एक बात तो आपको पहले से पता है कि ये जो सवाल हम लोग हल कर रहे हैं 3 नंबर का, तो इसमें x का मान दिया ही नहीं है कि x का मान 5 पे आपको चेक करना है, 10 पे चेक करना है, कुछ नहीं दिया है।
तो हम क्या कर लेते थे, x के बराबर कोई क्या मान लेते थे, पूर्णांक मान लेते थे। ठीक है, तो हम भी अभी भी उसी तरह से हल करेंगे इसको। तो मान लेंगे, माना कि x बराबर k, जहां k एक पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की फिर से जरूरत है। देखिए, पहले इससे सवाल में क्या था, सिर्फ एक ही फलन दिया हुआ था ना, सिर्फ एक फलन दिया था। अभी देखिए हमको दो फलन आ चुका है, एक बार x माइनस 5 और एक बार माइनस x माइनस 5, ये चीज आ चुका है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम x बराबर k लेते हैं तो ये k तो हमें पूर्णांक है, पूर्णांक ये तो सारे माइनस में भी मान देगा, प्लस में भी मान देगा ना, 0 के बराबर भी मान देगा, सारे मान पर तो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, और हमको ये जो कंडीशन लगा के रखा है, तो यहाँ से देखिए हम लोग कंडीशन लेते हैं, जैसे LHL निकालते हैं तो क्या बताए थे, जो x का मान दिया उससे कम ना, RHL में उससे ज्यादा, तो यहाँ कम ज्यादा का लफड़ा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 3 कंडीशन बनाएंगे। 3 कंडीशन क्यों बनाएंगे, अगर एक कंडीशन लेंगे सिर्फ k, तो k बताइए, k अगर सिर्फ लेंगे ये पूर्णांक है, ये 5 से क्या होगा, कम भी होगा, 5 से ज्यादा भी होगा, 5 के बराबर भी होगा। तो अब बताइए, आपको कहेंगे फलन लेने के लिए, तो आप कौन फलन को लेंगे। यहाँ तो ये कह रहा कि अगर आपको x का मान अगर 5 से कम है तो आप इस फलन को लीजिए, अगर x के बराबर है, x का मान जो अगर 5 के बराबर है तो आप इस फलन को लीजिए, अगर ज्यादा है तब पर भी इस फलन को लीजिए। लेकिन डायरेक्ट अगर हम k ले लेंगे, k तो सारे कुछ कह रहा है, ये तो खिचड़ी बना के रखा है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से k को 3 कंडीशन में बांटेंगे। एक बार ऐसा कंडीशन बनाएंगे जो 5 से हर हमेशा छोटा मान लेंगे, एक बार k का ऐसा कंडीशन बनाएंगे जो 5 से ज्यादा वाला लेंगे, और एक ऐसा कंडीशन बनाएंगे जो 5 के बराबर वाला मान लेंगे। ठीक है, तब तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग k को बांटेंगे। आप ये बात समझ गए होंगे कि k को मान डायरेक्ट हम लोग क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये k पूरा पूर्णांक कहता था। ठीक है, तो पूरा पूर्णांक में तो ये गड़बड़ कर देगा, है ना, इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे। यहाँ से देखिए कंडीशन बनेगा, एक बार कंडीशन k का जो मान लेंगे हम लोग 5 से क्या ले लेंगे, ज्यादा ले लेंगे। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, k का मान, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन में k का मान क्या ले लेंगे, 5 से कम ले लेंगे, और तीसरी कंडीशन में क्या ले लेंगे, k का मान 5 के बराबर ले लेंगे। यहाँ पर बात समझे होंगे आप लोग। देखिए फिर से एक बार और समझिए, k का मान जब 5 से ज्यादा लेंगे तो हर हमेशा इस काम को इसको काम में लेंगे। देखिए, क्योंकि x का मान देखिए 5 से क्या है, ज्यादा है, और इससे पिछली सवाल में आपने 1 2 3 का c तक में ये चीज गौर किए होंगे कि अगर केवल एक ही फलन दिया हो तो वो हमेशा क्या होगा, संतत, किसी भी मान पर, x के किसी भी मान पर। ये बात को आप समझ के रहिए। क्या बताएं, अगर एक ही फलन दिया हो तो x के किसी भी मान पर वो फलन क्या होता है, संतत होता है। अब यहाँ भी देखिए, अगर k का मान हम 5 से ज्यादा वाला ले रहे हैं तो 5 से ज्यादा क्या लेंगे, 6 7 8 9 कुछ भी लीजिए, तो वो क्या करेगा, 5 से ज्यादा लेंगे, तो 5 से ज्यादा हर हमेशा तो यही तो मान लेगा, 5 से ज्यादा वाला लेगा। 5 से कम में तो 5, देखिए अगर मान के लिए जो 6 है, ठीक है, 6 ले लेते हैं अगर x का मान, तो 6 से कम वाला LHL निकालेंगे तो 6 से कम वाला मान खोजेंगे। तो बताइए 6 से कम में भी तो 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा जो ले रहे हैं वो भी तो 6 से कम वाला में आता था ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो हर हमेशा ये क्या देगा, एक ही फलन देता है, इसलिए ये मान पर तो हमेशा फलन क्या हो जाएगा, संतत। अब देखिए इसी तरह से इसको समझिए, अगर k का मान 5 से हमेशा छोटा लेंगे तो हर हमेशा हमें ये फलन लेके देखा, अब फिर तो एक ही फलन है, तो एक ही फलन है तो फिर ये क्या हो जाएगा, संतत। ठीक है, तो अब बच कौन गया, k बराबर 5, मतलब सिर्फ हमें ये चेक करना है कि इसके बराबर अगर 5 लेंगे तो ये तो कह रहा है कभी कम, तो देखिए 5 से कम वाला लेंगे तो ये फलन दे देगा, 5 से ज्यादा वाला लेंगे तो ये फलन दे देगा। तो ये तो 2 फलन आ गया, यहाँ से हमको चेक करना पड़ेगा कि संतत होगा कि नहीं होगा। बात समझे कि नहीं। तो आप इसको 3 बार हमको चेक करना नहीं है, सीधे आप लिख देंगे ये k का मान 5 से जो जब भी बड़ा होगा तो ये संतत है, ये भी संतत है, सिर्फ चेक हमें ये करना है।
ठीक है। अभी और भी कंडीशन, जब भी इस तरह का हमको आपको कंडीशन हम बना के देंगे तो इसी तरह से हल करेंगे, ठीक है। तो पहली बार में ये चीज हो गया। अब हम लोग जांच करेंगे 3 नंबर से। कहाँ से जांच करेंगे? 3 नंबर से। यहाँ से लिखेंगे या आप यहाँ से लिख दीजिए 1 नंबर में, ठीक है, कि जब, ऐसे लिखेंगे, जब के बड़ा होगा 5 से तब फलन क्या है? संतत है। फलन क्या है? संतत है। अब कैसे वो आप लिख दीजिए, ठीक है। आप तो समझ गए ना। एग्जामिनर बस ये चीज देखता है बच्चा को समझ में आ रहा है कि नहीं, सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, ठीक है। यहां से देखिए, जब के का मान 5 से कम हो तब भी फलन क्या होगा? संतत होगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? जांच कर लेंगे। तीसरी कंडीशन के लिए देखिए, x बराबर क्या लेना है हमको? 5। x बराबर के बराबर 5 पर हम लोग को क्या करना है? जांच करना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? fx। तो fx वाले कौन सा फलन लेना है? fx क्या कहता है कि जो आप जैसे k का मान 5 लें तो इसके बराबर वाले फलन को लेना है। तो बराबर वाले देखिए फलन क्या है? x - 5। यहाँ लिख लेंगे x - 5 और x के जगह पर हम लोग किसको माने हैं? k को। यहाँ क्या लिख देंगे? k - 5, ठीक है। तो ये मान आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं? LHL। तो LHL कैसे निकालते हैं? लिखते हैं लिमिट x टेंस टू k और निगेटिव, फिर हो जाएगा यहाँ से fx। नेगेटिव क्यों दिए? LHL तो निगेटिव देंगे। अब यहाँ से देखिए, लिमिट x टेंस टू k और निगेटिव को हटा देंगे। ये क्या कहता है? k का जो 5 के बराबर हम लोग जांच कर रहे थे, उससे कम वाले फलन लेना है। तो देखिए, कम वाले फलन कौन है? ये रहा। तो इसको लिख देंगे हम लोग -x - 5। अब यहाँ से देखिए, मान बैठा देंगे तो हो जाएगा x के जगह पर k - 5। और इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए क्या होगा? प्लस माइनस माइनस के माइनस माइनस प्लस 5। अगर इसी को सीधा कर लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा? प्लस वाले 5 पहले लिख देंगे माइनस के। तो इस कंडीशन में इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो हमको LHL आ गया 5 माइनस के। इसी तरह से हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे? RHL। RHL क्या होगा? इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k प्लस और fx। अब यहाँ देखिए क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू k और प्लस चिन्ह हटा देंगे और fx का मान रख देंगे। fx का कैसा मान लेंगे? जो 5 से ज्यादा वाला हो। तो 5 से ज्यादा वाला फलन देखिए ये रहा। यहाँ लिख देंगे x - 5। तो यहाँ से फिर से देखिए, मान बैठा देंगे तो ये सब हट जाएगा। तो x के जगह पर क्या रख देंगे? k - 5। तो अब आप क्या देख रहे हैं? देखिए कि fx जो है वो RHL के क्या है? बराबर है, बट LHL के बराबर नहीं है। तो आपको पहले भी प्रश्न में क्या बताए थे? अगर तीनों कहता है हाँ तभी संतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि अब बताइए, k से ज्यादा वाला मान पर तो संतत था, k से कम वाले मान, k से जो 5 से ज्यादा वाला पर संतत था, 5 से कम वाले पर भी संतत था, लेकिन 5 के बराबर वाले पर संतत नहीं है। तो बताइए, किसी भी मान पर तो ये संतत नहीं कहेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे चूंकि LHL, ऐसे लिखेंगे चूंकि fx जो है वो RHL के बराबर है, बट LHL के बराबर नहीं है। इसलिए लिख देंगे, इसलिए फलन x बराबर k पर संतत नहीं है, ठीक है।